मार्स की ट्रांजिट 2 साल बाद आती है आपके 7th एंगल पर। ये यहाँ पर एग्जॉल्टेड है, बेनिफिक है। जब भी कोई एक एक्वेरियन अच्छी लेवल्स पर आता है, वो कई एक्वेरियंस को खड़ा करने में, कई एक्वेरियंस को कामयाब करने में मददगार साबित होता है। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो स्ट्रगलिंग एक्वेरियंस के लिए बहुत मुफीद हैं। ऐसे एक्वेरियंस जो अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं अपनी कामयाबी के हसूल के लिए, अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए, अपनी रिलेशनशिप्स के लिए, अपनी हेल्थ स्टेबिलिटी के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, या किसी अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में हैं, वो इस हफ्ते 16 अप्रैल से ग्रोथ की तरफ माइल हो जाएंगे। वजह क्या बनेगी? मरकरी आपके लिए आपके 3rd एंगल पर अपीयर हो जाएगा। मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर करियर अचीवमेंट्स। मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर कम्युनिकेशन मैजिकल स्किल्स। मरकरी इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर डील मेकिंग। आपके तमाम वो प्रपोजल्स जो आपने प्रेजेंट कर दिए हैं, उनकी एक्सेप्टेंस के चांसेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ का मैच्योर होना, सोर्स ऑफ इनकम अपॉर्चुनिटीज़, आपकी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्स्ट्रा मैच्योरिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आपको रेडी कर रही है टेक ऑफ के लिए। एंड आपको इसके लिए मसरूफियत का सामना भी करना पड़ेगा, उसके लिए रेडी हो जाइए। मरकरी की सपोर्ट के बाद व्हेन यू गेट सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ विद न्यू प्लान्स विद न्यू प्रॉफिट रेशोज़, उस वक़्त आपको अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मिलेगी 18 अप्रैल को। मार्स आपके लिए आपके 7th एंगल पर अपीयर होगा। इट इज़ हेल्पफुल फॉर योर मसल्स, इट इज़ हेल्पफुल फॉर योर वर्क स्टैमिना, इट इज़ हेल्पफुल फॉर योर डिसीजन पावर, फॉर कंपटीशन स्किल्स, फॉर कैरियर अचीवमेंट, बिजनेस पार्टनरशिप्स, कुलीग्स के साथ अच्छे रिलेशंस, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर किसी प्रोजेक्ट का फुलफिल होना, आपका अपने इलाके से या अपने एरिया से या अपनी कंट्री से बाहर आपकी कामयाबी मुयस्सर आना, आपकी कामयाबियां आसान हो जाना, आपकी कामयाबियों की वजह से आपके रिग्रेट्स एंड आपके फियर्स का दूर होना, दीज आर ऑल पॉसिबल बाय द सपोर्ट ऑफ मार्स, एंड दैट इज़ अवेलेबल ऑन 18 नवंबर फॉर 42 डेज। एंड यहाँ पर ये बात भी याद रखिए कि मार्स की ट्रांजिट 2 साल बाद आती है आपके 7th एंगल पर। ये यहाँ पर एग्जॉल्टेड है, बेनिफिक है, बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। मार्स आपके लिए 2023 में अवेलेबल था, फिर 24 में आपको मुयस्सर नहीं था, अब 25 में मुयस्सर आया है। अब 26 में ये मुयस्सर नहीं होगा 2026 में, अब 27 में दोबारा आएगा। सो एट द मोमेंट आपकी जो पार्टनरशिप डील्स, आपकी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, आपकी जो रिलेशनशिप कमिटमेंट्स, आपकी जो ट्रैवलिंग या इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ जो डील्स डन हो जाएंगी, वो अगले कई साल तक बेस बना के रखेंगी, एंड यू विल बी ओके इन योर सोर्स ऑफ इनकम, इन द पार्टनरशिप्स, एंड इवन ऑन योर एक्सपर्टीज़। अब कंबाइन भी, मतलब टीम वर्क के तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी है, तो आप एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम के कैंडिडेट हैं इस वक्त। एक्वेरियंस के लिए तीसरी चेंज, मरकरी और मार्स के बाद जो तीसरी चेंज है वो 19 अप्रैल को आएगी। सूरज अपनी एनुअल बिहेवियर्स के साथ आपके लिए आपके 4th एंगल पर अपीयर हो जाएगा 19 अप्रैल को। एक साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए इसने 4th एंगल पर से ट्रांजिट करना होता है। इस ट्रांजिट के फ़ायदे सुनिए। अगले साल फिर आएगा 11 महीने के बाद, लेकिन फ़िलहाल इस ट्रांजिट की वजह से अगले 30 दिनों में आप अपनी फैमिली के फ्यूचर को डिसाइड कर लेंगे, कंफर्टेबली डिसाइड करेंगे, सोर्सफुली डिसाइड करेंगे। ऐसे कमज़ोरी से फ़ैसले नहीं होंगे, पूरी ताकत से फ़ैसले करेंगे, और वो आप पूरे भी कर जाएंगे। आपके घर में खुशियाँ आपकी घर की सुकून की वजह से होंगी। गैजेट्स का सुकून, घर की आसाइश, फैमिली की आसाइश, फैमिली यूनिटी, स्पिरिचुअल अटेंशन, इसकी वजह से। एंड इसका आखिरी फ़ायदा कि सूरज 4th एंगल पर
पावरफुल या बेसफुल रिजल्ट्स देता है, जो फिर बाद में चेंज नहीं होते। जब एक दफ़ा चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं तो फिर आगे ही बढ़ती रहती हैं, फिर रिवर्स नहीं होती। इन 3 प्लैनेट्स के फेवर के बाद मैं एक्वेरियंस को ये एडवाइस करता हूँ कि वो अपने जर्नल मिशंस को जारी रखें, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की कोशिश भी करें। एंड अपॉर्चुनिटीज़ मस्ट आपके सामने आएंगी, ट्रैवलिंग की भी, पार्टनरशिप्स की भी, फैमिली यूनिटी की भी, रिसोर्सफुलनेस की भी, इंडिविजुअल स्किल्स डेवलपमेंट की भी, रिलेशनशिप्स की भी, टीम वर्क की भी। ये सब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप ऑन हैं। एक्वेरियंस को एक छोटी प्रॉब्लम है, ऐसे सेंसिटिव या वीक एक्वेरियंस जो बाय बर्थ सैटर्न नेगेटिव लेकर पैदा हुए थे, उनके लिए अभी भी सैटर्न इन दिनों नेगेटिव फॉर्म में है। दैट क्रिएट सम डिलेज, नॉट डिजास्टर्स। डिले डाइजेस्टिबल होते हैं, थोड़ा लेट रिस्पॉन्स मिलेगा लेकिन मिलेगा। डिज़ास्टर का मतलब होता है तबाही आ गई, तो तबाही वाली सीन में नहीं है एक्वेरियंस, लेकिन डिले वाले प्रॉब्लम्स में है। उसको ओवरकम करने के लिए एक तो ब्लू सफ़ायर एक आइडियल स्टोन है, जिससे सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट को रिपेयर एंड रिपेल किया जा सकता। 10 कैरेट पहनिए अगर आप साउथ अफ्रीकन पहनते हैं, एंड 3 कैरेट काफ़ी होगा अगर आप श्रीलंकन पहनते हैं। दोनों तरह के ब्लू सफ़ायर्स हमने नई लॉट अपने प्रोफेशनल्स के थ्रू बाय करके अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आ रहा होगा। जिन्हें भी श्रीलंकन या साउथ अफ्रीकन या कश्मीरी ब्लू सफ़ायर्स चाहिए हों, वहाँ से मिल जाएंगे हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड साथ में सूर्य शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर द स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। सो साइंटिफिक जो सोर्सेज हैं वो ब्लू सफ़ायर से, स्पिरिचुअल जो ब्लेसिंग्स हैं वो सूर्य शम्स से मिलकर यू आर अगेन ऑन ट्रैक विद योर टर्म्स एंड कंडीशन, ईजी एंड सिल्की, सो लंबा भी चलेगा। इन सलाहियतों के बाद मुझे उम्मीद है कि एक्वेरियंस अपने आप को दोबारा सक्सेसेस में, दोबारा रिस्पेक्ट में, दोबारा इख्तियारात में इन्वॉल्व कर लेंगे एंड अच्छे फ़ैसले लेंगे। जब भी कोई एक एक्वेरियन अच्छी लेवल्स पर आता है, वो कई एक्वेरियंस को खड़ा करने में, कई एक्वेरियंस को कामयाब करने में मददगार साबित होता है। एक्वेरियंस को ट्रेंड सेटर्स कहा जाता है। जब वो अकेले किसी प्लान ऑफ एक्शन पर जाते हैं, पहले अपनी कुर्बानियाँ देकर कामयाब होते हैं, फिर कईयों को कामयाब कर लेते हैं, एंड इसी कामयाबी से उनको इज्जत भी बहुत मिलती है। ये इस वक्त की इन्फॉर्मेशन थी मेरी रिसर्चेस के मुताबिक। यू आर इन अ गोल्डन सीजन, ओनली देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी बाय द सैटर्न, एंड उसकी रिकवरी की मैंने आपको रेमेडीज़ दे दी, होपफुली आप कवर कर जाएंगे। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन इस हफ़्ते की आपको रब ताला के इस निज़ाम को समझने में मदद मिली हो, या अल्लाह की इन नेमतों को आप पर जो मैंने डिटेल बयान की वो नेमतें आप पर आश्कार हुई हों, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की दुआएं मेरी आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।